इस्माइल की जुबान, दानिहाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार और याहिया की पाक दामनी अता करो। तो पता क्या चला, ये इमाम खतीबी ने ज़ईफ़ तरीके से इस हदीस को कोट किया है अपनी तारीख़ किताब में। तो यहाँ पर मकसद क्या निकला? मकसद ये है कि आप अगर सारे नबियों की जिंदगी पर अमल करना चाह रहे हैं ना, आप जिंदगी में नहीं कर सकते। आप हजरत मूसा की जिंदगी पे अमल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हजरत ईसा की पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इला आखिरिन नबी, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें मिलती है। अब यहाँ पर करीमाने खुदाबंदी देखिए, अल्लाह ने कितना करम इस उम्मत पर फरमाया। क्या फरमाया कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की सुन्नतों पे अमल कर लोगे, गोया कि तुमने 1,24,000 कमो बेश अंबिया की जिंदगी पे अमल किया है। इससे बड़ा कोई मजहब है? इससे बड़ा कोई दीन है? इशाअत इस्लाम की इससे बड़ी कोई तालीम कि हम हजरत ईसा को भी नबी मान रहे हैं। अगर हम उनका इनकार कर दे तो हम ईमान से निकल जाएंगे, लेकिन दूसरी कौम नहीं मानेगी। हम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं और अल्लाह का बंदा मानते हैं, लेकिन यहूद उन्हें अल्लाह का बेटा कह रहे हैं। वो दूसरी कौम निकल गई। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक आई। तो इस तमाम मेरी गुफ्तगू से पता क्या चला कि हमें अपने अखलाक को बड़ी आला तौर पर निगाह रखनी है। अब एक मिसाल देता हूं और बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? मैं उलमा से खिताब नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से हैं, क्योंकि बहुत आसान जुबान करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त नाउ इन दिस टाइम, इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, सबसे बड़ा मरहला क्या है? किसी को माफ कर देना। माफ कर देना। आदमी के दिल से ये चीज निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से। मिसाल के तौर पर अगर आप उनका गला भी मिलवा दोगे ना, अगर उन्हें आपस में बैठा भी दोगे ना, तब भी दिल में कुछ ना कुछ बुग़्ज़ और कीना उनके रह जाएगा और वो उसको कामिल नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो दुनिया में है वो क्या है? किसी को माफ कर देना है, किसी को माफ कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे पुरंदाज में समाअत करना है और हजरत के साथ अकाबिर उलमाए किराम माजरत के साथ, क्योंकि मेरा इत्तेफाक पहली मरतबा है इधर आने का, मैं नाम से और अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी उलमाए किराम हमारे सर के ताज हैं। थोड़ी देर बस मेरी बात को और आप सुन लीजिए, उसके बाद हजरत का किताब आप समाअत फरमाइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में सबसे मुश्किल मौजूदा करंट पोजीशन जो हमारी आज की है, अंताफु वल इंसान, कि आप किसी इंसान को माफ कर दीजिए, ये सबसे सख्त काम है। तो मेरी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, मैं सिर्फ इसी आखिरी मरहले में पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब इसे हम ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। हिनमा खाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफरा मिन मदीनतिल मुनव्वरा इला ताइफ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की जानिब सफर किया तो आपके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। और सफर का जो मामला था वो ये था कि मक्के की सरजमी पर अज़ियतें और तकलीफें पॉलिटिकल लेवल पर जो आपको अज़ियतें दी जा रही थी, उन अज़ियतों को मजबूत हटाने के लिए या उनके ऊपर कोई भारी चीज लाने के लिए आपने ताइफ का इरादा किया कि वहां पर जाऊंगा, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं कुछ दिन वहां पर आराम से रहकर सपोर्ट मुकम्मल कर फिर मैं मक्के की जानिब रिटर्न हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। जब जाते हैं तो वहां पर जो है लोगों को खबर हो जाती है कि हाज़र रजुलु औ हुवा रजुलुल लज़ी इद्दआ अन्नहु नबिय्युन अद याती इलैना,
कि वो शख्स नाउजुबिल्लाह जो अपने आप को क्या कहता है, नबी गर्दानता है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे दरमियान आ रहे हैं। जब ये खबर उन तक पहुंच जाती है, वो अपने यहाँ के बच्चों को जमा करते हैं और उनसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि अपने हाथों में तुम पत्थर ले लो या कोई ऐसी अजियत नुमा चीज ले लो कि जब वो यहाँ पर दाखिल हो तो आप थिरो करना, उनको मारना, और यहाँ तक कि वो वापस लौट जाएं। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं, गांव के लोगों को मालूम होता है कि ताइफ की सरजमी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। सारे बच्चे वहां पर जमा हो जाते हैं, अपने हाथों में स्टोन्स लेते हैं, पत्थर लेते हैं, आपको मारना शुरू कर देते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, आप फरमाते हैं कि अद्दमु यंजिलु अला रासी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपके सरे मुबारक से खून चुभ रहा था, आपकी जूतियों मुबारक से खून बाहर आ रहा था, इतनी शिद्दत से अज़ियतें आपने उनको दी। बिलाखिर मेरे नबी वापस आ जाते हैं। जब ताइफ को मुहासरा कर लिया जाता है, फतेह मक्के के बाद जब ताइफ को घेर लिया जाता है, तो तमाम सहाबे किराम वहां पर मौजूद हैं। मेरे आका से अर्ज करते हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वही ताइफ है ना जिसने आपको अज़ियतें दी थी, आप बद्दुआ कर दीजिए, अल्लाह इन्हें गर्क कर डाले।